यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। अच्छा बच्चे, सेल्स एंड टिश्यूज क्या होते हैं, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो हमारे सेल्स होते हैं बेटा, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे मेड अप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनिजम्स सेल से बनते हैं, उसको सेल कहते हैं, ठीक है। द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सेल क्या है, सेल हमारे पास एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है लिविंग का। The body of unicellular organism is made up of a single cell, while the body of the multicellular organism is composed of many cells. अच्छा बेटा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट वन टाइप ऑफ सेल्स, वो हमारे पास ओनली उनका जो सेल होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको बोलते हैं जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी व्हाट अ सेल इज एक्चुअली मेड ऑफ and how they organize to make the bodies of organisms. Before going into the details of the cell, we will study the instrument which helps scientists to discover these details, that is a microscope. ठीक है, अब हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप क्या है? द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप इज नॉन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को जो हम यूज करते हैं उसको माइक्रोस्कोपी टर्म कहते हैं। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज डिवेलप्ड बाय जेटरिस जेनसन। ये साइंटिस्ट था बच्चे जिसने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था, डिजाइन किया था, बनाया था। किधर? इन हॉलैंड में in 1595. It was simply a tube with lenses at each end. Its magnification ranged from 3 times to 9x times. मतलब इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। कितना? कि 3 टाइम्स से लेके 9 टाइम्स तक है, ठीक है। फिर है एंटोन लेवनहोक 1632 to 1723, a Dutch scientist made a much better microscope and observed small organisms under it. The magnification power of Leeuwenhoek's microscope was more than 250x. He is considered to be the first microscopist. अच्छा बच्चे, एंटोन लेवनहोक एक साइंटिस्ट था जिसने 1632 से लेके 1723 के दरमियान में उन्होंने माइक्रोस्कोप को मच बेटर मेड किया था, बनाया था, मतलब एडवांस बनाया था। उसके अंदर आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस वगैरह वो सारा मॉडिफाई किया था, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को नीचे फिगर में भी नजर आ रहा है कि माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय लेवनहोक, ये माइक्रोस्कोप है बच्चे, इसको देख लें। इसमें माइक्रोस्कोप में देखिए, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, लेंस, ठीक है, जिससे हम देखते हैं, सैंपल होल्डर जिससे हम ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उसको देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बैक्टीरिया देख रही हूँ या वायरस देख रही हूँ, तो मैं इधर होल्डर पे रखूंगी और मैं उसको देखूंगी कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो ये सारा माइक्रोस्कोप का क्या है, पिक्चर है, इसको आप गौर से देखिए। फोकस नोब है जिससे हम फोकस के साथ देखते हैं कि इसके अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये लेवनहोक ने माइक्रोस्कोप क्या किया था, दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। अच्छा बच्चे, फिर हमारे पास है लेवनहोक मेड मैनी डिस्कवरीज यूजिंग हिज माइक्रोस्कोप। ही वाज द फर्स्ट टू सी एंड डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अच्छा बच्चे, लेवनहोक साइंटिस्ट जो था, जिस तरह के मैंने आपको बताया, उसने बहुत ज़्यादा और डिस्कवरीज भी की माइक्रोस्कोप को यूज़ करके। जैसा कि उसने क्या डिस्क्राइब किया, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर के। जिस तरह हमारे पास बेटा पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं। जिस तरह हमें कहते हैं ना कि हमें हमेशा बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सिंपल वाटर होता है, बगैर बॉयल किए हुआ जो पानी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। तो उसने क्या किया था, ये दरियाफ्त किया था, ठीक है बच्चे। फिर हमारे पास है बच्चे मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। अब मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं? When we see things under a microscope, its image size increases many times. The increase in the image size of an object is called magnification. ठीक है बच्चा, मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का इमेज देखते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, तो वो हमें बड़ा होकर नजर आता है। जिस तरह हमारे पास लेंस है, आप लोगों ने जिस तरह कार्टून्स में भी देखा होगा, जो हमारे पास थीव्स को, चोरों को जो पकड़ने वाला वो होता है, ठीक है, जो हमारे पास एक किस्म का जो ये है ना
कि रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन रेसिप्रोकल्स है दोनों, ठीक है। तो लेंस जैसे कार्टून में हम लोग देखते हैं ना कि लेंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाय द पर्सन्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, थीफ को, जो थीफ ने फिंगरप्रिंट्स वगैरह छोड़े होते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लेंस इस्तेमाल करता है, ठीक है। टेक्निक्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो फिर चोर तक, जो थीफ तक पहुंचने के लिए उनके पास क्लू आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह के माइक्रोस्कोप, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका इमेज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये माइक्रोस्कोप की क्या है, एक बेनिफिट है, और उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू शो टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली। अच्छा बेटा, रिजोल्यूशन का वो मतलब है जिस तरह हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, उनको क्या करता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो हमें बताता है कि दो ऑब्जेक्ट सेपरेटली बताते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स हमें सेपरेटली करके हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। For example, our eye can differentiate between 2 points at least 0.1 millimeter apart. It means that the resolution of the human eye is 0.1 millimeter. जिस तरह आपको बताया गया है कि हमारी जो ह्यूमन आई है, ठीक है, आई मीन्स ह्यूमन आई जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है 2 पॉइंट्स, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तकरीबन कितना स्पेस, 0.1 मिलीमीटर। इट मीन्स द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 मिलीमीटर। अब रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन आई डिफरेंशिएट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तकरीबन 0.1 मिलीमीटर के करीब कर सकता है, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं कर सकता, ज़्यादा जो ह्यूमन आई है वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता।